अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। क्या पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियां डिग्रियां बेचने वाली मार्केट प्लेस बन चुकी हैं और पाकिस्तानी डिग्रियां क्या ग्लोबल मार्केट के अंदर बहुत जल्द रद्दी की नज़र होने वाली हैं? और क्या पाकिस्तान का हायर एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कर चुका है? इस पे बात करते हैं दोस्तों। पाकिस्तान की हायर एजुकेशन जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं इसमें सुपरसोनिक स्पीड के ऊपर जो है वो रिसर्च पेपर और आर्टिकल्स छापे जा रहे हैं और धड़ाधड़ एमफिल और पीएचडीज पैदा किए जा रहे हैं। लेकिन हाल ही में क्यूएस रैंकिंग, एशिया की जो क्यूएस रैंकिंग आई है यूनिवर्सिटीज़ की, उसमें टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी का नाम कहीं भी मौजूद नहीं। जबकि हमारे रिवायती हरीफ जिसके हम दांत खट्टे करने वाले हैं उसकी 17 यूनिवर्सिटी जो है ना, 17 यूनिवर्सिटीज़ वो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आ चुकी हैं। दोस्तों इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे बुनियादी वजह ये थी कि 1950 की दिहाई में भारत ने आईआईटीज़, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिए। उसने जो है ना वो डिफरेंट आईआईटीज़ और आईआईएम्स बनाने शुरू कर दिए। लेकिन हमने उस दहाई में दोस्तों 7 वज़ीर-ए-आज़म बनाने का रिकॉर्ड कायम किया और यही वजह है कि आज भारत की जो आईटी इंडस्ट्री है वो 150 बिलियन डॉलर हर साल कमा रही है, जनरेट कर रही है। लेकिन पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री बहुत मुश्किल से, शायद 3 बिलियन डॉलर्स बड़ी मुश्किल से कमा रही हो। और दोस्तों इसके साथ भारत के, इंडिया के जितने भी ग्रेजुएट्स हैं उनमें मैक्सिमम लोग आप देखोगे कि बड़ी अच्छी जगह पे प्लेस हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आप देखोगे, गूगल के अंदर देखोगे, टेस्ला के अंदर देखोगे, स्पेस एक्स के अंदर देखोगे, या बाहर अब्रॉड कंट्रीज़ के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं आपको वहाँ पे जो प्रोफेसर्स मिलेंगे वो कुछ इंडियंस होंगे, बंगाली होंगे। लेकिन पाकिस्तान के ग्रेजुएट दोस्तों आपको शायद खाल खाल कोई ही मिल जाए आपको। और इसके साथ दोस्तों आपको ये समझना होगा कि हमारे ग्रेजुएट का, हमारे एमफिल का, पीएचडी का ये स्टैंडर्ड क्यों गिरा है इतना ज़्यादा। आपको मालूम होगा कि 2002 के अंदर अताउर रहमान पॉलिसी आई हायर एजुकेशन की जानिब से। उसमें ये कह दिया गया प्रोफेसर्स को कि जनाब आइंदा के बाद आपकी सैलरी, आपकी प्रमोशन, आपके पर्क्स जो हैं वो पढ़ाने पे डिपेंड नहीं करेंगे, आप पढ़ाएं या ना पढ़ाएं। अब आपकी जो प्रमोशन होगी, आपकी जो सैलरी होगी जनाब, वो इस बात पे होगी कि आपने जनाब कितने पेपर छापे हैं, कितने आर्टिकल्स आपने पब्लिश करवाए हैं, कितने थीसिस आपने पब्लिश करवाए हैं। सारे स्टूडेंट्स फेल हो जाएं आपको इससे कोई कंसर्न नहीं, सारे पास हो जाएं आपको इससे कोई कंसर्न नहीं। तो दोस्तों इस वजह से हम छापने वाली मशीनें बन गए और हमने स्टूडेंट्स को पढ़ाना छोड़ दिया। हमारे एजुकेशन स्टैंडर्ड्स नीचे आ गए और आप देख सकते हैं कि मौजूदा हालात क्या हैं। इसके बाद दोस्तों आपको मालूम होगा कि टास्क फोर्स ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ हायर एजुकेशन कायम की गई वर्ल्ड बैंक की फंडिंग से। ये मुशर्रफ साहब के दौर की बात है। जब उसने रिपोर्ट किया मुशर्रफ साहब को 2002 के अंदर, तो उसने बताया कि जनरल साहब अगर आप चाहते हैं कि आप नेशन बिल्डिंग करें और आप ग्लोबल मार्केट के अंदर आपके स्टूडेंट्स compete करें, तो लाजमी है कि आप इन स्टूडेंट्स को कंटेंट के साथ साथ आप स्किल भी सिखाएं। लेकिन वो दिन गया, आज का दिन आ गया दोस्तों। यूनिवर्सिटी से कोई बंदा स्किल सीख के नहीं निकला बाहर। आप देख लें कम्युनिकेशन स्किल कितनी बुनियादी स्किल है। आपको कितनी बार प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया गया यूनिवर्सिटी में, आपके बच्चों को स्कूल में कितनी दफ़ा प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया गया। उनको पता ही नहीं कि उनके अंदर जो है उन्होंने वो प्रेजेंट ही कैसे करना है। और ये जो चंद आपको फ्रीलांसर्स मिलते हैं ये यूनिवर्सिटी की पैदावार बिल्कुल नहीं है। ये लोग सेल्फ मेड हैं बेचारे। इन लोगों ने धक्के खा के खुद से सीखा है और जो है ना सेल्फ एम्प्लॉयड हुए हैं, खुद से कुछ ना कुछ कमा रहे हैं और इस स्टेट की इकोनॉमी के अंदर जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब हम तो ये भी चाह रहे हैं कि बड़े बड़े टैक्स लगा के उन रेमिटेंसेस को भी रोकें, उसको भी हम जो है ना वो बिल्कुल एबॉलिश कर दें। तो इसको बेहतर करने के लिए ग्लोबल लेवल के ऊपर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को गवर्न करने के डिफरेंट मॉडल्स हैं। जैसे चाइनीज़ मॉडल है, जापानीज़ मॉडल है, हमारे पास नेपोलियनिक मॉडल है जर्मनी के अंदर, फ्रांस के अंदर। इसमें दोस्तों होता इस तरह से है कि एक गवर्निंग बॉडी होती है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को चलाने के लिए और दूसरी मैनेजेरियल बॉडी होती है। गवर्निंग बॉडी ने जनाब जितने भी हैं वो रूल्स फार्मुलेट करने होते हैं, पॉलिसी बनानी होती है और कुछ टारगेट सेट करने होते हैं और एक टाइमलाइन देनी होती है। उसके बाद ये पॉलिसी बना के वो मैनेजेरियल बॉडी को प्रोवाइड कर देते हैं। अब मैनेजेरियल बॉडी ने जनाब उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, रिज़ल्ट प्रोड्यूस करने हैं और उसने रिस्पॉन्सिबल होना है, अकाउंटेबल होना है किसके सामने? गवर्निंग बॉडी के अंदर। तो ये दो ड्यूटीज़ दो डिफरेंट बॉडीज़ को दे दी जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आप देख लें कि गवर्निंग बॉडी आपका सिंडिकेट होता है यूनिवर्सिटी में या सेनेट होता है, वही लोग पॉलिसी बनाते हैं, फिर वही लोग उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे होते हैं। तो फिर डेफिनेटली वो जवाबदेह किसको होंगे, किसके सामने अकाउंटेबल होंगे? खुद ही जज हैं,
खुद ही ज्यूरी हैं और खुद ही एग्जीक्यूशनर हैं। इसलिए आपको पता है कि कुछ रिज़ल्ट हम प्रोड्यूस करने के काबिल नहीं हो सके और दिन ब दिन वी आर मूविंग टूवर्ड्स डिक्लाइन। अब ज़रूरत है कि दिस इंटायर सिस्टम शुड बी सब्जेक्ट टू ओवरहॉल, इसको ओवरहॉल किया जाए, दिस शुड बी डिसमेंटल्ड, क्योंकि हर तामीर को लाजिम है तखरीब तमाम, इसी में है मुश्किलात ज़िंदगी की कशूद। थैंक यू।